और कोई आकर और मुझसे पूछे और दुनिया में तूने क्या देखा। जैसे सीबीआई ने कानून की किताब को पढ़ा है तो आपने भी तो कानून पढ़ा है। माना ये विदेश नहीं जाना चाहता तो कोई दूसरा तो ऑप्शन हो सकता है। तो बताओ, अगर ना भी जाए क्या करे तो जेल जाए। सीबीआई से बचने का एक लास्ट तरीका है। ऐसा बोलो भाई साहब, वो तरीका है कि सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और सबूत है दीनू की बेटी, वो है मुद्दई, और दीनू है जो वो है गवाह। अभय सिंह, तुम अभी जाओ, दीनू और दीनू की बेटी को इस दुनिया से मिटा दो। ऐसे काम तो मैं धुआं में कर दूंगा चाचा, उन दोनों को कुत्ते जान की से मौत मार दो दोनों को। बहुत बुरी मौत दूंगा, भगवान कसम कि आज के बाद कोई सीबीआई तक पहुंचने की जरूरत नहीं। भाई साहब, और मैं जा रहा हूं अभी थाने को। अर्जुन का चालान अब जेल भेज देते। और ये आगे राम मिलन भाजपा पार्टी के नेता, ये आगे राम मिलन भाजपा पार्टी के नेता, ये ग्राम कुजनी सरैया की तरफ से ये 20 रुपए का कलम बंद इनाम दिए आप लोगों के लिए। भाई साहब, जाकर के अभी थाने अर्जुन का चालान अभी हम जेल को भेज देते हैं। कोई सबूत ही नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। हाँ चाचा, बहुत दिमागी हो आप। ये काम ठीक है तो ऐसा करो, हम बताएं तत्काल थाने पहुंचो, अर्जुन को थाने के लाकअप से निकालो। चहल पहल मची है चित्तौड़गढ़ में। चालान लिख करके ऐसी जेल को भेज दो, लोग उसकी मुलाकात की बात छोड़ो, साले की पहचान तक न देख पाए। तो इधर का मैटर हम पर छोड़ो। चाचा चाचा चाचा, बेटा तुम एक काम करो, क्या करना है डैड? तो राइफल को उठाओ। बेटा मेरे जाके दिनवा का कर दो या फिर तुम कत्ल, फिर जमाना हमारा बिगाड़ेगा क्या, उसके होते न होगा कोई इस पर तो जा रहा। और पापा हूँ मैं इस खड़ी, जाके दिनवा का कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू ना संसार में, आज लाऊंगा उस पे ना कोई रहम। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनुआ और उसकी बेटी को बेमौत न मारा तो अभय सिंह मेरा। फोड़ा को पकने से पहले ये दिनुआ फोड़ा नहीं समझो, साला जिस्म में नेसूर बन गया है। फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और दिनुआ को जिंदा छोड़ देना जय। रमुआ, ओ रमुआ, अरे तुम भी अपने बेटे के साथ में जा। जा 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 जा। ठहर साले दिनुआ, तूने तो केस को सिविल पुलिस से उठा करके सीबीआई तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब साले हमारे बेटे को मौत के कगार पे ले जाकर के खड़ा कर देना चाहते हो। अब ठहरो, दिनुआ रहा है हमारा बेटा, तुम केस के गवाह और लौंडिया है तुम्हारी मुद्दई, और गवाह मुद्दई जब दुनिया में दोनों नहीं रहेंगे तो कैसा केस, कैसा कोर्ट, कैसा मुकदमा और कैसी कचहरी। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, मैं अपने बेटे का बेसब्री से हर समय थाने में बाल सुग्रीव जैसा युद्ध होता है। युद्ध नहीं हो रहा है, वो हल्के की जानकारी की जा रही थी। जानकारी की जा रही है, कुछ जानकारी तुम लोगों को नहीं है। नहीं, सब शांति है। कुछ शांति नहीं है, बहुत ज्यादा संघर्ष अब हमें करना पड़ेगा। वो कैसा सर? क्योंकि ऐसे रास्ते पर हम आ गए हैं जहाँ पे एक तरफ कानून का रास्ता जाता है और दूसरा परिवार की तरफ जाता है। अगर ये कानून की वर्दी को पहनकर हम कानून के रास्ते पे चलते हैं तो परिवार हमारा ऐसा दलदल में फंसे जाएगा जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सच कहा आपने। और इसलिए तत्काल परिवार को बचाना बहुत ही जरूरी है। क्यों नहीं? अर्जुन को लखों के बाहर निकालो और चालान फार्म लाओ। अभी इसी वक्त हम चालान करते हैं उसको।
हम अपनी बदनसीबी पे हम अपनी बदनसीबी पे सदा तू बहाए। रोना रोना शायद तुम्हारी किस्मत पे नहीं था, लेकिन तुम्हारे कारनामों ने आज तुम्हें रोने पे मजबूर कर दिया है। बहुत तुम्हारे ताकत है बाजुओं में, नहीं बहुत तुम गुंडा हो, बहुत बड़े वाले गुंडे हो। नहीं साहब, मैं गुंडा नहीं हूँ साहब। अपनी औकात को भूलकर अभय सिंह के ऊपर तुमने हाथ उठा दिया। तुझे ये सोचना चाहिए था कि अभय सिंह का चाचा बलबीर सिंह थाना इंचार्ज, अभय सिंह का पिता अजगर सिंह जमींदार, ऐसी औलाद से टक्कर ले लिया। अब तुम्हारी जिंदगी हम नर्क बनाएंगे बेटे, नर्क। साहब गलती हो गई साहब। तुम्हारे हालात को देखकर कोई भी इंसान शांति नगर ही नहीं, जिला चित्तौड़गढ़ का हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हम तुम पे इतनी दफा लगाएंगे, दफा पे दफा, दफा पे दफा, एक दिन दुनिया से ही हो जाएगा दफा। चलो जाओ बेटे, अदालत इनको पहुंचाओ रावत। चलो रस्से को खोल के हथकड़ी पिना, इसको अदालत ले जाओ। नहीं साहब, आप मेरा चालान मत लिखिए साहब। सर आपको नहीं मालूम, आप तो मेरा चालान लिख देंगे और मैं जेल को चला जाऊंगा, लेकिन ये बात जब जाकर मेरे बूढ़े बाप तक पहुंचेगी कि अर्जुन का चालान हो गया, वो जेल को चला गया, साहब बोलो, ये मेरे बापू सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, बल्कि हमारे लिए तड़प तड़प के जान दे देंगे। हट, यही मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम जेल जाओ, जुदाई में तुम्हारा बूढ़ा बाप तड़प तड़प के मरे, और फिर वो बहन के विषय में नहीं सोचा जो इसी जगह भैया कह लिपट रही थी, उसके क्या हालात होंगे। फिर वो जाएगी गुंडा नेताओं के पास, कहेगी हमारे भैया को छुड़वा दो, छूटना तो है ही नहीं हो तुम। फिर तेरी बहन के होश को देखकर नेता और गुंडे अपने हवस का शिकार। चलो 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 चलो, तुम इधर आओ, तुम यहाँ पीछे लठिया लिए खड़े हो। सुनो, अर्जुन का चालान लेकर त्रिपाठी कोर्ट जा रहा है, चलो पीछे से तुम भी जाओ, क्योंकि 1 से 2। हाँ 1 से 2 हो जाओ। ए देखो, इसका ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। अरे अपना ट्रांसफर हो सकता है, मगर इसका कहाँ? रावत, ऐसी चार्जशीट हमने अर्जुन की बनाई है कि जज साहब जिस समय चार्जशीट को देखेंगे, आजीवन कारावास की सजा अर्जुन को सुनाएंगे। अभी धाराएं लगा दी। और मैं ये चाहता हूँ कि अदालत से तुम साले को घसीट के जेल तक ले जाओ। मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम गाड़ी में बैठो और हम तुम दोनों अदालत चलते हैं। ठीक है सर, चलिए। साहब मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, आप मेरा चालान लेकर जाएंगे और चालान ले जाकर मुझे जेल में डाल देंगे, भला आपको क्या मिल जाएगा साहब? अगर तुमको छोड़ देंगे तो साले हमें क्या मिल जाएगा? साहब एक गरीब आपको दुआएं देगा, अगर भगवान चाहेंगे तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा साहब। तुम हमरे खानदानी हो जो तुमको छोड़ दे साले? बात ये नहीं, फिर कौन सी बात है रे? बोल साहब, आप मेरा चालान लेकर जाएंगे और ले जाकर मुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन ये बात जब मेरे बूढ़े बाप तक पहुंचेगी तो दिन क्या है, दिन तबीयत खराब रहती है साहब, बुखार भी लगा रहता है, ये सदमा मेरे बापू नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे साहब। जब उन्हें ये पता चलेगा कि अर्जुन जेल चला गया तो मेरे वियोग में तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे साहब। मेरा चालान नहीं मत रो, ये लड़का ठीक कहता है यार। जिसका बूढ़ा बाप घर में बीमार हो साहब और उसका बेटा जेल में हो, वो बाप ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, मर जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा यार।
फिर था क्योंकि हमें सब पता है आपको पता बलबीर सिंह और रावत साले एक नंबर के हरामी है दोनों। हाँ था 150 के चक्कर में अपनी वर्दी को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं साले ये। लेकिन त्रिपाठी तुम्हारे साथ आज इंसाफ करेगा। आप इंसाफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार? वाह साहब, आप अगर मेरे साथ में इंसाफ कर देंगे तो भगवान चाहेंगे साहब आपके बाल बच्चे भी सलामत। हे भगवान, नहीं 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 मत रो साहब, एक मेरी छोटी बहन घर पे है जो कि शादी के हो गए साहब। आज तो मेरा चालान ले जाकर मुझे जेल में डाल देंगे और उधर घर, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। आप ही बताइए ना साहब, भला कौन करेगा उसके साथ में शादी साहब? तुम ठीक कहते हो यार। जिसका भाई जेल में हो और जवान बहन घर में बैठी हो, उस बहन की शादी कभी नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे होते हुए ऐसा भी नहीं होगा। तुम्हारी बहन की शादी होगी और तुम्हारे साथ इंसाफ होगा यार। कहते साहब, तो मेरा आप ही बताइए ना साहब, कौन करेगा उसके साथ में शादी? अरे हम करेंगे। ये क्या कर साले, तेरी बहन के साथ हम करेंगे शादी। नहीं साहब, तेरी हो जाएगी बर्बादी साले। तेरी बहन के साथ होगी हमारी शादी, तुम बनोगे भोसड़ी के मामा। नहीं तो तेरा बनेगा कैसे त्रिपठिया गवाह है चालान लेकर यह वर गवाह यह रोड पर जाइबा। भैया अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत मादर चोद हो साले। चल हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल साला, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोलूंगा। अर्जुन तुम भाग जाओ भैया, तुम बहुत बढ़िया हो। कौन हमें रे? वो साला रोकता बहुत। आप कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान का सब। क्या कह रहे थे? हमारी बहन के साथ में शादी करोगे? तुम्हारी बहन हमारी बहन नहीं, हमारी बहन देखने में कैसी गुलाब जैसी लगती तुम्हारी है। बहन हमारी बहन भैया। 1 महीने में हमको मामा बना दो। नहीं यार, राखी बंधवाएंगे क्या बात? मामा तो तुम्हें अब हम बनाएंगे। भैया अगर साला भागे तो फिर समझ ले गोली अंदर और दो। गोली निकाल लिया। गोली साला निकाली जाती है, मारी जाती है। चलो बैठो उधर त्रिपाठी, बैठो उधर। हे भगवान, आज बचा लेते हो। हे भगवान, आज बचा। बैठो चाले, बैठो भैया। भैया हम क्या नंबर ये गैठे का मारो सारे। चलो बैठो त्रिपाठी, यहाँ पे बैठो। बैठो चाला, बैठ गए। अब खाली बस पत्तल लगाना बाकी। ऐसा बैठे हो चाले, जिस प्रकार से तुम्हारी पंडित बिरादरी में मकर संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती है। भागोगे तो साले आज तुमको हम पकड़ लाएंगे, तुम चाहे जहां जाओ। चलो पैर सीधे करो, पैर सीधा करो। हेलो, ये आगे हम भाई साहब, ये 10 रुपए अर्जुन तुम्हारे लिए दिए हैं। कहते यह सर सबसे ज्यादा मर्सी कहन को। चलो त्रिपाठी पैर सीधे करो, पैर सीधे करो। चलो बैठो इसके ऊपर साले, बैठो इसके ऊपर। देख बैठ गए साले, ऐसा बैठे हो साले, लैला मजनू फिल्म का सीन अदा कर रहे हो। अरे वाह, साले इसके ऊपर बैठाओ। तेरी बंदर की मां का
इसके तरफ मुंह कराओ साले। आई नारा रौता भाष दे। साले किसी का नाम भी नहीं तजीब चला सकते। रावत बोला रावत। रौता भाष दे। आज के बाद में नहीं फंसाओगे। बैठ गया साले, बैठ गए। ऐसा बैठे हो जैसे साले देहाती और उसने चकिया भी दी। अरे सुनो साले, आवाज नहीं निकल। और सुनो, जा नहीं रहा हूं साले, बल्कि यहीं पे खड़ा चाहूं तो मैं अभी तुम दोनों को जान से मार सकता हूं, लेकिन मैं तेरे उस साले कायर बलबीर जैसा नहीं। जा तो रहा हूं, जा नहीं रहा हूं साले, यहीं पे खड़ा हूं। एक मेरा मैसेज बलबीर सिंह से बोल देना कि अगली बार जब अर्जुन आएगा तो उसकी मौत का पैगाम लेकर गवाह बहुत सड़ी वाला भाग हेलो, जागे हमारे भाई साहब संतोष, ये आ गए संतोष ये ग्राम कल्लापुर की तरफ से। ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम अर्जुन की सीन पे खुश होकर दिए कहते और गड़का उनका पैसा देके मनवा रहा। हे भगवान, चौकीदार कहाँ है रे? हट 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 तो देखिए, एक तो खोल ले। अरे यार बेल्ट कुंडा है भैया, बेल्ट कुंडा, बेल्ट के कुंडा। देखो देखो कहाँ गया तो यार। कहाँ है रे? भैया 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 देखो का गवा। अबे गवा नहीं, अबे ठाड़ है। जा रहा है अब गवा, अब गवा। आई थकी आई थकी। ए भगा, अब गवा। गवा। ये आवाज तो जानी पहचानी को लग। तो बोल भी नहीं रही है, दूसरे तोड़ डालो। अरे रुको एक मिनट, साले कौन कांटून हाँ? ये साले दिल्ली घोड़ी बने घूम रहे। कि खींचो साल खींचो। अरे चौकीदार हराम जादो, और ये आगे राम मिलन भाजपा पार्टी के नेता, ये गोदली सरैया की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम आप लोगों के दिए हैं सीन पे खुश होकर के। हराम जादे कहाँ के लिए भेजा था? चालान जा रहा था। यो चालान जा रहा है। आप सारे बदतमीज नालायक, और इसकी बेल्ट खुली थी सर। मेरी बात को ना फरमानी करके यहाँ रंगरलिया मना रहा है। अरे सर वो अर्जुन भाग गया सर। अर्जुन को अदालत नहीं पहुँचाया। भाग गया सर। कैसे भाग गया? हमारा पिस्तौल लेकर के भाग गया। हराम जादे गद्दार, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, क्योंकि अर्जुन अब कानून का नहीं, वो मेरा दुश्मन है। 5 मिनट हुए हैं सर। 5 किधर गया है? पीछा करा। बलबीर सिंह, मेरी एक भी खुदामत करने पर भी तूने मेरी एक बात नहीं मानी। आज ये अर्जुन जा रहा है और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना बलबीर। बच के न जाने भाई, वो जा रहा। ये चलो तो पीछे ही पड़ गया, मेरा पीछा छोड़ दो बलबीर। रुक जाओ अर्जुन, वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। ये सामने मेरी झोपड़ी दिखाई पड़ रही। अब अपने घर जाके
और अपनी बहन और अपने बाबू को शहर चांदी नगर से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा बलबीर। रावत त्रिपाठी ये सामने बस्ती की तरफ भाग रहा है, इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लो, भागने ना पाए। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का